हे माँ, तुम सबको सब सुख देती हो माँ। मेरे जीवन में ये अंधकार क्यों कर रखी हो माँ। पूरा गांव जहाँ से गुजरती हूँ वही लोग मुझे बोलते हैं कि मैं अब तक माँ क्यों नहीं बनी। माँ परमेश्वरी, प्रिय पार्यता माँ, मेरे कष्ट को दूर करो माँ। जी 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 स्वामी जी, मेरे को पूजा करवानी किस नाम से? जी, संतान प्राप्ति है तो अच्छा अच्छा। आपका नाम? मेरा नाम देवी है। अच्छा अच्छा। देखिए, ये माँ है जो ना, ये परम शक्तिशाली हैं। पेरिये पालयतम्मन इनका नाम है। जो भी इनके पास आता है उसकी समस्त दुख तकलीफ दूर कर देती है। आपको संतान नहीं है? जी नहीं स्वामी। जिस जगह से गुजरती हूँ स्वामी जी, उसी जगह में लोग मुझे ताने कसते हैं, मैं अब तक माँ क्यों नहीं बनी। मैंने इन देवी की बहुत महिमा सुनी है, इसलिए संतान प्राप्ति हेतु माँ से प्रार्थना करने आई हूँ कि हे देवी भवानी अम्मा, प्रिय पाले देवी, मेरे भी कष्टों को दूर कर दो माता।
देखिए, आप देखिए, आप उदास मत होइए। फिर ये पालता माँ आपके समस्त कष्टों को दूर कर देगी। आप देवी माँ पे विश्वास रखिए और यहाँ पर डे पूजा करने आइए। आपके कष्टों को देवी माँ जरूर हरेगी। ओम भवानी। ठीक है पुजारी जी, ठीक है बेटी। माता भवानी अन्नी जो तुम्हारे दरवाजे आते हैं माँ, विश्वास से माँ उनके कष्टों को दूर करो। तुम तो महिमामयी माता हो माँ। इस गांव में लीला करके जिस तरह आई हो, भक्तों के कष्ट को दूर करो और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करो। ओम शक्ति। दीदी क्या है? मेरी सुमन दीदी की लड़की का आज जन्मदिन है, आप ज़रूर आइएगा। मैं ज़रूर आऊँगी। ठीक है दीदी, चलती हूँ, ज़रूर आइए ना। हाँ ठीक है। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या हो गया? एक बांझ औरत को अपने हंसते खेलते हुए परिवार में बुला रही हो। अरे बहन, वो बांझ है, तुम्हारी दीदी के लड़का हुआ है ना। हाँ। अरे इससे नज़र लग जाएगी। हाँ, अरे वो बांझ है, तुम्हारे दीदी के बच्चे को नज़र मार देगी। ऐसे ऐसे खुशियों के मौसम में उस बांझ को अपने यहाँ मत बुलाओ, मत बुलाओ उस बांझ को। सही कहा। अरे वो बांझ है, बांझ है। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया। उस बांझ को मैं नहीं बुलाऊंगी, अभी जारी मना कर दूंगी। दीदी, 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 क्या है? दीदी, आप ये बोल रही थी कि आप मत आइएगा। क्यों? हाँ, वो क्या है ना कि वहाँ गोद भराई का रस्म है और आप माँ नहीं हैं, तो ऐसे में मैं समझ सकती है ना, गलत ऊर्जा बच्चे पर पहुँचेगा। तो यही बोल रही थी कि आप मत आइएगा, यही बताने के लिए आई थी। ठीक है, ठीक है, चलती हूँ। माँ, माँ। अरे रे बहू, ये क्या बेटी, ऐसी अवस्था में ऐसा नहीं करते बेटी। चलो माँ, तुम अपना ध्यान रखना। हाँ बेटी, तुम भी अपने मायके जाकर अपना ध्यान रखना। जी माँ। देखो बेटी, हर एक बात की खबर मुझे देती रहना। जी माँ। चला नहीं जाता माँ। अरे बेटी, तुम खुशी रहो और नाती ही देना मुझे। जी माँ। बेटे, बेटे, इधर आओ, इधर आओ बेटे, चलो। माँ देख बेटे, बहू को अच्छे से उसके मायके छोड़ना। जी माँ। और सुन, अच्छे से लेकर जाना। बहू आई माँ, इधर आओ बेटी। देखो बेटी, ये तुम्हारा माँ बनने का समय है। आराम करना मायके जाकर। जी माँ। और बेटे, जी माँ, तुम बहू का ध्यान देना। जी, जाओ, अच्छे से जाओ, चलो। हाँ, ए, रुक जाओ। क्या हुआ माँ, रुक को गई? अरे मनहूस बांझ कहीं की, क्या है? जाना अपना रास्ता ना, जाना। बेटी,
को छुटकारा दोगी माँ? इस बांझ से छुटकारा दो इस गांव को। सुबह हो गई। इस सुबह सुबह का माहौल कितना अच्छा लगता है, मन को आराम मिलता है। कितना अच्छा माहौल है ना। हाँ, अरे रे, सुबह सुबह किस बाँझ का मुंह देख लिया मैंने। पूरा दिन खराब जाएगा। ओफो, अब मुझे फिर से नहाना पड़ेगा, अपनी शुद्धि करनी पड़ेगी और क्या क्या करना पड़ेगा। छी। अम्मा, मगमाई, महामाता, पेरिये पालियतम्मा। माँ, तुम मुझे जिंदा रखना है तो रखो या मार डालना है तो मार डालो, लेकिन माता मेरे सर से ये बाज का कलंक दूर कर दो माता। या तो तुम मुझे जीवन दे दो या फिर मौत प्रदान कर दो, लेकिन माँ ये बाज वाला कलंक मेरे सर से दूर करो। जहाँ जाती हूँ सब यही पूछते हैं कि मैं अब तक माँ क्यों नहीं बनी। जिस गली से गुजरती हूँ उस गली में मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं माता, जैसे कि मैं कोई डायन या चुड़ैल हूँ। महामाता, लोग अपना बच्चा छुपाते हैं, मुझे अपने शुभ कार्यों में कोई मुझे अपने घर में नहीं बुलाता। माँ, मैं तुम्हारी दिन रात पूजा करती हूँ और इस मंदिर में तुम न जाने कितने भक्तों के दुखों को दूर करती हो, लेकिन माँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रही हो माँ? माँ, सबको संतान सुख प्रदान करती हो और मुझे क्यों नहीं सुख संतान सुख प्रदान कर रही हो माँ? ये दिन रात का बाँझ 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 संतानहीन चुड़ैल डायन सुन सुनकर मेरा कान थक गया है माता, कान पक गया है माँ। अब यह तो तुम मुझे अपने पास बुला लो या मुझे संतान सुख प्रदान करो। सच में तेरे अंदर अगर करुणा है तो मुझे एक संतान दे। अगर संतान नहीं दे सकती तो जिस तरह एक कर्जदार किसी के दरवाजे जाकर कर्ज मांगता है और उसे सूद समेत चुकाना पड़ता है, उसी तरह माँ मुझे एक संतान तो कर्ज के तौर पर दे। माँ, तू कर्ज के तौर पे संतान दे। तेरा जो पूजा ये तेरा पूजा होता है इस गांव में, उस पूजा में जो अग्नि वाला पूजा होगा, दहकते अंगारों में वो बच्चे तुझे उस आग में डालकर तुझे समर्पित कर दूंगी माते, समर्पित कर दूंगी। लेकिन तू ये बाँझ का कलंक मेरे सिर से हटा दे माते, हटा दे माते। माता, ऐसा कुछ नहीं कि जो तुम नहीं कर सकती माँ। ये सकल सृष्टि तुम्हारी ही बनाई हुई एक रंगमंच है और हम सब बनाई हुई तुम्हारे हाथों की कठपुतलियाँ। तुम जैसा चलाओगी वैसा ही धरती चलता है माता। माँ, मैं तुम्हारी संतान हूँ माँ। माँ, माँ मुझे इस बाँझ के कलंक से बचा ले माता, बाँझ के कलंक से बचा ले माता, बाँझ के कलंक से मुझे बचा ले, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी माँ, मैं पागल हो जाऊंगी माँ। माँ, मैं पागल हो जाऊंगी, मुझ पर दया करो माता। ये बाँझ का कलंक दूर करो, पेरिये पालियतम्मा, दूर करो माँ। तेरे दिए हुए संतान को तुझे ही आधी मास के दिन दहकते अंगारों में वो बच्चा तुझे उस अंगार में डाल दूंगी। तू वो बच्चा अपने पास ले लेना और मेरे सर से बाँझ का कलंक दूर कर दे माते, दया।